अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम ट्यूटर्स। तो मैं आपका खैर मकदम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में प्राइम ट्यूटर्स में। तो बच्चा, जिस तरह से आपको पता है, हमने ये लेक्चर सीरीज डिस्कस की थी जिसमें हमने सबसे पहले जो टॉपिक उठाया, इसमें हमने जो सबसे पहले टॉपिक उठाया था वो आपकी फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट था। तो जिसमें हमने पहला वाला पार्ट क्लियर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था मिरर्स के रिलेटेड, और उसके बाद हमने देखा था बच्चा कि प्लेन मिरर क्या होता है। उसके बाद हमने देखे थे कि किस तरह से प्लेन मिरर में इमेज बनती है। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, फिर हमने पढ़ा उसमें इमेज कैसी फॉर्म होती है, एंड एट द एंड हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, और उसकी बुनियाद पे हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो आज हम इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूं तो मैं रिफ्लेक्शन वाला पार्ट अलग लेता हूं और रिफ्रैक्शन वाला पार्ट अलग लेता हूं। तो जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो हमने क्लियर किया। अब हम रिफ्रैक्शन वाला पार्ट आज से उठाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको रिफ्लेक्शन वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब किसी भी टॉपिक में डाउट है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तो बेटा, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट विल बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक बच्चा हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। मैं आपको थोड़ा सा वो मेमोराइज कराऊं तो हम अगर देखेंगे कि रिफ्लेक्शन होता है सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है ना। लेकिन बच्चा, जो रिफ्रैक्शन होता है इसकी डेफिनेशन कुछ और होती है। जिस तरह से हमने कहा रिफ्लेक्शन इज द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, बट रिफ्रैक्शन सेंडिंग बैक ऑफ लाइट नहीं होता है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, आज के इस लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो लेक्चर हमारा है रिफ्रैक्शन। तो अगर मैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको बता दूं तो हम कहते हैं रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना, इट इज द फिनोमिनन या फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। तो देखो बच्चा, हमने रिफ्लेक्शन को कहा था सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, लेकिन रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। इसमें लाइट जो है वो सेंड बैक नहीं होती है, वापस नहीं जाती है उसी मीडियम से जिस मीडियम से आई है, बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें लाइट हमारी बेंड होती है। इसमें लाइट हमारी बेंड होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाए। While passing from one medium to another, while passing from one medium to another medium, तो हमने क्या कहा, हमने कहा रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट बेंड होती है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, उसी को हम बेटा रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहां अगर मैं इसकी एक और डेफिनेशन करूं तो यहां पे मैं कहूंगा चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाए या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करे, उसी को बेटा हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो बेटा फिर से एक बार समझो, मैंने कहा रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट बेंड होती है, देखो आप एज्यूम कर लो ये एक लाइट रे है, ये किसी मीडियम से आई, मीडियम 1 से, ठीक है। अब ये किसी मीडियम 2 में एंटर कर रही है, ये मेरा मीडियम 2 है। अब देखो होना चाहिए ये कि ये लाइट रे यहां से पास होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, होता कुछ और है कि लाइट अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करती है। लाइट यहां पे बेंड होती है, लाइट को जाना चाहिए इस डायरेक्शन से, लेकिन लाइट जा रही है इस डायरेक्शन से। बेटा यही होता है रिफ्रैक्शन। जब लाइट रेज अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, जब लाइट रेज बेंड हो जाए, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है, बेटा उसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं।
तो आपको आया होगा समझ रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। तो फिर से देख लो बच्चा, फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और सिंपली चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट की दिशा चेंज होती है, जब लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है, तो बच्चा उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, ये रिफ्रैक्शन होगा क्यों, ये रिफ्रैक्शन होगा क्यों, ये लाइट बेंड होगी क्यों, ये चेंज इन द डायरेक्शन होगी क्यों। तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो बेटा, हम सबको पता है, हमने जब मैंने सबसे पहला लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था वहां पे एक प्रॉपर्टी किसकी, लाइट की। बेटा मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं वैक्यूम की बात कर लूं, मैंने कहा था वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर में स्पीड है 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा अगर मैं वाटर की बात कर लूं, अगर मैं वाटर की बात कर लूं बच्चा, तो इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चा यहाँ पे गिलास में आप याद रखेंगे, गिलास में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे वैक्यूम भी एक मीडियम है। तो सबसे पहले देखेंगे मीडियम क्या होता है। मीडियम सिंपली एक चीज होती है जहां से लाइट रे ट्रैवल करती है, ठीक है ना। तो मीडियम होता है जो लाइट को अलाउ करता है पास करने को, ठीक है ना। अब देखो वैक्यूम में एक मीडियम है, एयर भी एक मीडियम है, गिलास भी एक मीडियम है, वाटर भी एक मीडियम है। तो आप देख पा रहे हैं कि इन मीडियम्स में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट है। अब जिसकी वजह से होता क्या है कि लाइट बेंड होती है, बिकॉज ऑफ द वैरिंग वेलोसिटीज ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स। जो लाइट है वो बेंड होती है, जो लाइट है वो बेंड होती है। समझो बच्चा, अगर मैं मान लेता हूं ये मीडियम 1 है और मान लेता हूं ये मीडियम 2 है, अगर मैं मान लेता हूं ये मीडियम 1 है और बच्चा ये मान लेता हूं ये मीडियम 2 है। सबसे पहली बात यहां पे याद रखोगे आप कि जो मीडियम होते हैं, मीडियम्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। जो हमारे पास मीडियम्स होते हैं या मीडियाज होते हैं, जिसे मीडिया कहते हैं, ठीक है ना। तो मीडियम भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक मीडियम को बच्चा हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और बच्चा दूसरे मीडियम को हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, दूसरे को हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बच्चा याद रख लेना, मैंने क्या कहा, मीडियम भी 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और अनदर इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो बच्चा सबसे पहले समझो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, उसके बाद हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम को बच्चा हम दूसरा नाम हाई स्पीड मीडियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हाई स्पीड मीडियम। तो व्हाट इज इट, तो सिंपल में आप याद रख लो, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो। क्या है, हम कहेंगे कि एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज हाई, इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज हाई, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अब आप में से कोई पूछेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, हमें पढ़ना है आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे सिंपल सी बात बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में मेजर होता है। किसका मेजर होता है कि कौन सा मीडियम कितना रेयर है, कौन सा मीडियम कितना डेंसर है, ठीक है ना। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्या करता है, ये चेक करता है, ये क्या करता है, चेक करता है कि कौन मीडियम कितना रेयर है, कौन मीडियम कितना डेंसर है, ठीक है ना। हम कहेंगे कि और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज लेस, तो इसका मतलब है कि उस मीडियम के थ्रू लाइट बढ़ चलेगी ज्यादा, लाइट की स्पीड होगी ज्यादा। हम कभी कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज्यादा होता है, तो हम कहेंगे वो मीडियम हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है। मतलब उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो लो होगी,
वो क्या होगी, लो होगी। तो अगर मैं बता दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली मेजर होता है, किसका मेजर होता है, ऑप्टिकल डेंसिटीज का, किसका, ऑप्टिकल डेंसिटी का। तो देखो मैंने बताया कि हमारे पास मीडियम दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम और एक को हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मैंने कहा ऑप्टिकली रेयर मीडियम को हाई स्पीड मीडियम कहते हैं और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं इट इज दैट मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज हाई। मतलब इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बच्चा कम होता है। वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात कर लें, अगर हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात कर लें, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज आल्सो कॉल्ड लो स्पीड मीडियम। इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं बच्चा, लो स्पीड मीडियम। अगर हम इसको कहते हैं लो स्पीड मीडियम तो हम कहेंगे इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, मतलब बच्चा इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होगा। वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर होता है, किसका मेजर, ऑप्टिकल डेंसिटी का। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, मतलब उसमें लाइट कम स्पीड से चलेगी। तो जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होते हैं उनको हम लो स्पीड मीडियम भी कहते हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और जिसकी वजह से क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो सिंपल में जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि जो हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है इसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है, जो हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है इसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब होता है ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, इसमें जो डेंसिटी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, इसका जो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। और ऑप्टिकली रेयर की बात करें तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम वो मीडियम होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसके थ्रू जो लाइट है वो हाई स्पीड्स में ट्रैवल करती है। अब देखो बच्चा, मैंने रिफ्रैक्शन कहा आपको, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। लेकिन यहां पे जो बेंडिंग होगी वो दो पॉसिबल वेज में होगी, दो ही तरीके हैं जिनमें बेंडिंग होगी, ठीक है। तो एक तरीका है जब लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से, जब लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से आए और किस में जाए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में। जब लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से आए और किस में जाए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में। देखो बच्चा, मैं यहाँ पे ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर के बीच में एक लाइन जोड़ता हूं। अब ये लाइन रिप्रेजेंट करती है इंटरफेस। तो इंटरफेस का मतलब क्या होता है, इंटरफेस इज नथिंग बट अ लाइन सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडिया, जो दो डिफरेंट मीडिया को आपस में सेपरेट करती है। तो देखो बच्चा, रिफ्रैक्शन दो पॉसिबल तरीकों से हो सकता है। कभी अगर लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से आए और किसमें चली जाए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तब क्या होगा सर, रिफ्रैक्शन होगा। क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज होता है। अगर मैं मान लूं कि यहां पे स्पीड, यहां पे मेरा मीडियम है एयर और ये मेरा मीडियम है वाटर। हमें पता है सर एयर में स्पीड होती है 2.98 और सर वाटर में स्पीड होती है 2.25। तो वेरिएशन तो है ना वेलोसिटीज में, जो यहाँ पे लाइट रेज है उनकी वेलोसिटी दोनों मीडियम्स में सेम नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब ये लाइट रे इस वाले मीडियम में एंटर करेगी इसकी वेलोसिटी कम होगी। अब जब वेलोसिटी कम होगी मतलब ये बेंड होगी, ठीक है ना। तो जब मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करूंगा, ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है, सिंपली एक लाइन होती है जो 90 डिग्री एंगल बनाता है इंटरफेस के साथ। तो जब लाइट रे कभी ऑप्टिकल रेयर मीडियम से आए और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाए, याद रखना बच्चा, यहां पे बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होगी, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो बच्चा, हुआ क्या, लाइट को जाना था यहां से, लाइट को जाना था यहां से, लेकिन जब उसने देखा मेरे मीडियम में चेंज आ गई, मीडियम में चेंज आ गई, मैं एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रहा हूं, तो लाइट ने अपनी दिशा चेंज की। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपल, अगर मैं इस पॉइंट पे वापस आऊं, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हम कहेंगे वेरिंग वेलोसिटी ऑफ लाइट, या हम कहेंगे डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट वेलोसिटी होती है लाइट की, जिसकी वजह से जो लाइट है वो बेंड होती है।
अब बैंड होने के दो पॉसिबल तरीके हैं। एक, कभी लाइट रे ऑप्टिकली रियर मीडियम से आए और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाए, तब जो लाइट होगी इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तब लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर कभी लाइट रे मेरी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ओडी आप याद रखना बेटा, इट इज ऑप्टिकली डेंसर, कभी लाइट रे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से आए और ऑप्टिकली रियर मीडियम में जाए, तो तब क्या होगा? मैं कह रहा हूं एक लाइट रे ऑप्टिकली रियर मीडियम से आ रही है, अब कहां जा रही है? ऑप्टिकली रियर मीडियम, सॉरी ऑप्टिकली डेंसर से आ रही है और किस में जा रही है? ऑप्टिकली रियर मीडियम में। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? एक नॉर्मल ड्रा करूंगा, ठीक है। अब तो मीडियम्स में चेंज आ रहा है, जब मीडियम्स में चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन यहां पे जो रिफ्रैक्शन होगा इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पे जो बेंडिंग होगी इट विल बी अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट विल बी अवे फ्रॉम नॉर्मल। आई होप बच्चा आज आपको ये वाला जो छोटा सा लेक्चर हमने बनाया ये आपको समझ में आया होगा। कल इंशाल्लाह इसके लास्ट पे और बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।